Hello friends, welcome to 20 minutes discussion. In this topic, we will talk about the stampede mitigation. हम इसकी बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ टाइम में काफ़ी ज़्यादा इस तरह के इंसिडेंट्स देखे गए एंड कमिंग टू डिज़ास्टर मैनेजमेंट देन इस ईयर न्यूज़ में दो चीज़ें बहुत न्यूज़ में रही हैं. वन वॉज ड्रोनिंग, काफ़ी लोगों की डूबने से मौत हुई अलग अलग जगह मानसून टाइम में. एंड दूसरा स्टैम्पेड, ठीक है, जिसमें सबसे फेमस जो अभी हुआ था वो हुआ था हथरस में, जहाँ पर एक रिलीजियस गैदरिंग में ऑलमोस्ट मोर देन 160 लोगों की डेथ हुई थी. राइट, उसी तरह से मुंबई में एक ब्रिज के कोलैप्स होने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हुई. 2013 में हमारे यहाँ कुंभ मेला हुआ था प्रयागराज में, वहाँ भी डेथ हुई थी. तो इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार होते रहते हैं बट इन पे कभी ठीक से वर्क नहीं किया गया. तो व्हाट कुड बी दी मेजर्स जो इंडिया ले सकता है इसके लिए. सो यहाँ पे अपना फॉर्मेट सिंपल रखिएगा. यू नीड टू प्रॉपरली डिफाइन व्हाट इज दिस डेफिनेशन ऑफ स्टैम्पेड एंड इसके अलावा व्हाट आर दी रीजंस जिसकी वजह से ये हो रहे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एनडीएमए की कुछ गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप एक अच्छा आंसर नहीं बना पाएंगे. एंड डोंट राइट काइंड ऑफ लेमन आंसर एटलीस्ट इस टॉपिक में नहीं. ओके, बिकॉज अगर इस पे क्वेश्चन आता भी है तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन होगा विच यू कैन कॉल्ड एज लो हैंगिंग फ्रूट. सो इसे इजी टॉपिक है, एक बार में तैयार कर लेते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ 150 वर्ड्स लिखने को आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएगा इस टॉपिक पर. सो स्टैम्पेड, नाउ हाउ विल यू डिफाइन दिस. इट इज़ एक्चुअली द डिस्ट्रप्शन ऑफ ऑर्डरली मूवमेंट ऑफ क्राउड्स लीडिंग टू इंजरीज एंड फैटलिटीज़. क्राउड इकट्ठा होना उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर वो मूवमेंट ऑर्डरली चल रही है. बट इस ऑर्डरली मूवमेंट में अगर डिसरप्शन हो जाता है ऑफन किसी ना किसी वजह से होगा, ऑफन इन रिस्पॉन्स टू परसीव्ड डेंजर, लाइक कहीं पर फायर के इंसिडेंट्स हो जाते हैं या फिर लॉस ऑफ फिजिकल स्पेस कि आपने परमिशन ली थी 1 या 2 लाख लोगों के आने की लेकिन आ गए 10 लाख लोग. और टू अटेन समथिंग सीन एज ग्रेटिफाइंग, लाइक अल्लू अर्जुन की अभी जो एक थिएटर में वो गए थे वहाँ पर एक लेडी की डेथ हुई. ठीक है, कई बार आप किसी रिलीजियस लीडर या पॉलिटिकल लीडर इनका एक ग्लिम्स के लिए, इनको देखने के लिए या इनके पैर छूने के लिए भगदड़ मच जाती है. राइट, तो ये एक प्रॉपर सिंपल वे में आप एक डेफिनेशन बना सकते हैं. नेक्स्ट इज 79% ऑफ ऑल स्टैम्पेड इन इंडिया फ्रॉम 54 टू 2012 टुक प्लेस इन रिलीजियस मास गैदरिंग. राइट, यानी कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि कोई रिलीजियस इवेंट हो रहा है तो काफ़ी भीड़ आएगी बट उसके बाद भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं क्योंकि पूरी तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं होता है बिटवीन दी पुलिस, बिटवीन दी लोकल अथॉरिटीज़ एंड बिटवीन दी ऑर्गेनाइजर्स. राइट, सो व्हाट एक्चुअली ट्रिगर्स दी क्राउड डिजास्टर. नाउ देयर कैन बी वेरियस कॉजेज. फर्स्ट इज स्ट्रक्चरल कॉजेज, दैट इज कोलैप्स ऑफ मेक शिफ्ट ब्रिज. अब कई बार इस तरह की जब रिलीजियस गैदरिंग्स होती हैं तो मेक शिफ्ट ब्रिज बनाए जाते हैं टेम्प्रेरी काइंड ऑफ, ठीक है, जोड़ के या लकड़ियों के, बट वो कोलैप्स कर जाते हैं. जैसा कि मोरबी ब्रिज, वो लोग हालांकि बहुत पहले से था लेकिन उसकी अभी दोबारा से मरम्मत हुई थी बट वो कहीं ना कहीं कंपनी का कुछ स्कैम रहा उसमें और वो ठीक से नहीं हो पाई एंड उसकी वजह से छठ पूजा के दिन काफ़ी लोगों की डेथ हुई. राइट, तो मोरबी ब्रिज एक इंसिडेंट था जो न्यूज़ में रहा था काफ़ी, गुजरात का. ओके, देन कभी रेलिंग्स या टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं जैसे मंच वगैरह बनाए जाते हैं, वो कोलैप्स कर जाते हैं. नैरो स्ट्रीट्स विथ फ्यू एंट्री एंड एग्जिट्स. नो, दिस इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि जब भी इस तरह की गैदरिंग होती है तो जो एंट्री या एग्जिट की गेट्स होते हैं वहाँ से जो लाइन होती है वो पूरी बहुत ही ज़्यादा नैरो होती है. तो उसमें अगर एक बार भगदड़ मच गई तो लोग निकल नहीं पाते. जैसे थिएटर में अभी जो हुआ अल्लू अर्जुन की मूवी में, उसमें यही प्रॉब्लम है कि एक ही एग्जिट गेट था और लोगों ने उसी में भागने की कोशिश की और वो हो नहीं पाया. एंड एब्सेंस ऑफ इमरजेंसी एग्जिट्स. अब आप मॉल वगैरह में देखेंगे तो हाँ इस तरह के इमरजेंसी एग्जिट्स बने होते हैं बट मेजॉरिटी पब्लिक स्पेसेस में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं. ओके, सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है स्टैम्पेड का, दैट इज स्ट्रक्चरल कॉजेज, यानी कि बनाने में ही कुछ फॉल्ट है. सेकेंड इज फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी. अब फायर के इंसिडेंट्स हमने मुखर्जी नगर में, आपकी एक कोचिंग थी, मैं उसका नाम नहीं लूँगा यहाँ पे. ओके, वहाँ पर भी फायर के इंसिडेंट्स हुए थे. उसी तरह सूरत में भी एक कोचिंग थी जहाँ पर फायर के इंसिडेंट्स हुए थे और हुआ ये था नतीजा कि इवन सूरत में तो बच्चे 4 मंजिल 3 मंजिल की बिल्डिंग से डायरेक्टली जंप किए अपने आप को बचाने के लिए. तो कई बार फायर या इलेक्ट्रिसिटी, फायर्स एट इलीगल एंड अनऑथराइज स्ट्रक्चर्स, द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर अपनी कॉस्ट सेविंग के लिए, एंड बिल्डिंग एंड फायर कोड वायलेशन, ये रीज़न बनता है
स्टैम्पेड का। थर्ड इज इनएफिशिएंट क्राउड कंट्रोल। अब क्राउड कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए क्या मेजर्स लेने हैं वही हमें इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करना है। इनएफिशिएंट क्राउड कंट्रोल, मोर देन एंटिसिपेटेड क्राउड, परमिशन ली जाती है 2 लाख की बट आ जाते हैं 10 लाख। एट दी स्टोर्स या मॉल्स या पॉलिटिकल रैलीज, एग्जामिनेशन, रिलीजियस गैदरिंग्स, पब्लिक सेलिब्रेशन, क्लोज एंड लॉक्ड एग्जिट एंड सडन एंट्री डोर ओपनिंग। नेक्स्ट इज क्राउड बिहेवियर। अब कई बार तो कुछ ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स भी होते हैं क्राउड में जो बेवजह कुछ ना कुछ अफवाह उड़ा देते हैं कि वहाँ पर ऐसा हो गया, उधर नहीं जाना, इधर से निकल जाओ एंड सो ऑन। सो दीज अनरूली एंड इररिस्पॉन्सिबल क्राउड बिहेवियर सच एज क्राउड फोर्सिंग एंट्रेंस एग्जिट ए वेन्यू आफ्टर द स्टार्ट और क्लोजिंग टाइम। नेक्स्ट इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स। अब ये सबसे बड़ा एक रीज़न बनता है दैट देयर इज कोऑर्डिनेशन गैप बिटवीन पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, पीडब्ल्यूडी, फायर सर्विसेज, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड सो ऑन। ओके, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ भगदड़ मचने से मौत होती है। भगदड़ एक रीज़न होता है बट अल्टीमेटली डेथ होती किस वजह से? वो 2 वजह से होती है। फर्स्ट इज ट्रॉमेटिक asphyxia, okay, that is a partial or complete cessation of respiration due to external compression of thorax और upper abdomen। अब जब भाग दौड़ में लोग दब जाते हैं तो उस वजह से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है एंड वो अल्टीमेटली डेथ होती है, जो कि हाथरस में काफ़ी विमेंस के साथ देखा गया। सेकेंड इज अदर पॉसिबल रीजन इज myocardial infarction, that is heart attack caused by decrease or complete cessation of blood flow to a portion of the heart, that is direct crushing injury to the internal organs या head injuries and so on। बट इन दोनों से जो डेथ होती है उसका बेसिक जो रीज़न है वो वही होता है कि भगदड़ मच जाने की वजह से दब जाते हैं लोग। सो क्या करना चाहिए? हमें ज़रूरत है क्राउड मैनेजमेंट की। और क्राउड मैनेजमेंट होता क्या है? सो क्राउड मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मॉनिटरिंग पीपल्स गैदरिंग टू मेंटेन ए सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट। अभी ज़रूरी हो जाता है कि आजकल तो चलिए ड्रोन वगैरह से मॉनिटरिंग हो जाती है जब ज़्यादा लाखों में भीड़ आई हो, ओके, बट इस तरह की मॉनिटरिंग रियल टाइम में हो एंड कंसिस्टेंटली हो, बिल्कुल। एंड एट द सेम टाइम ये इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिकेट भी करनी चाहिए वहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, ठीक है, कि सपोज़ कि एक जगह पर ज़्यादा भीड़ हो रही है तो वहाँ बोल दिया जाए कि उस तरफ नहीं जाना है, वहाँ का रास्ता बंद कर दो अभी के लिए, वहाँ ज़्यादा भीड़ हो चुकी है ऑलरेडी, ओके। या कहीं पर अगर मान लो कोई फायर इंसिडेंट जैसी चीज़ हो गई है तो वो अनाउंस कर दिया जाए उसी तरफ कि उधर के लोग वापस इस तरफ मूव करें और कुछ लोग इस तरफ के गेट की तरफ मूव करें, लाइक गेट नंबर 1, गेट नंबर 2 एंड सो ऑन। बट ये ज़रूरी हो जाता है कि उसके लिए हमने एक प्रॉपर प्लानिंग की हो कि अगर इस तरह के इंसिडेंट्स हो गए तो हमें किस तरीके से अप्रोच करना है, ऑर्गेनाइज किया जाए एंड मॉनिटर किया जाए इस गैदरिंग को। It involves planning, organizing, and implementing strategies to handle large gatherings, events, or public spaces where crowd control is necessary। अब इसमें आपके मार्क्स दूसरे के से 1 या 2 मार्क्स आपको ज़्यादा मिलेंगे या कम मिलेंगे, वो डिपेंड करता है इस तरह की चीज़ों पे। दैट इज़ फ्रुइन ने, ये रिनॉन थ्योरिस्ट थे जिन्होंने कहा था अबाउट द क्राउड बिहेवियर कि हमें फिस्ट मॉडल फॉलो करना चाहिए, ओके। दैट मीन्स फर्स्ट इज क्राउड, एफ फॉर क्राउड फोर्स, यानी कि कितने लोग हैं यहाँ पर। सेकेंड इज इन्फॉर्मेशन अपॉन विच द क्राउड एक्ट्स। आपने देखा ऊपर से ड्रोन वगैरह से या आप कहीं पे खड़े हो कि यहाँ पर क्राउड थोड़ा सा अनरूली हो रहा है या एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा लोग हो रहे हैं, तो आपको वो इन्फॉर्मेशन क्राउड को पास करनी होगी और क्राउड उस पर किस तरीके से एक्ट करेगा। थर्ड इज एस, दैट इज फिजिकल स्पेस बोथ इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल डेंसिटी एज वेल एज लार्ज स्केल आर्किटेक्चरल फीचर्स। एंड फोर्थ इज टाइम, दैट इज टाइम द ड्यूरेशन ऑफ द इंसिडेंट, राइट। तो ये जो फिस्ट मॉडल है इसे फॉलो करने की ज़रूरत है विद रिस्पेक्ट टू क्राउड बिहेवियर। This model is useful for venue operator and event organizers when developing proactive strategies during the event risk management planning, right। NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसके रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस दी है, इनमें से 2-3 भी अगर याद रख सकते हो दैट वुड सफाइज। फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द विजिटर एंड स्टेक होल्डर्स। इट इज डिटर्मिन्ड बाय द टाइप ऑफ इवेंट, रिलीजियस है या यूथ फेस्टिवल है या कोई पॉलिटिकल रैली है, द सीजन इन विच इट इज कंडक्टेड लाइक छठ पूजा एंड सो ऑन, एंड द टाइप एंड लोकेशन ऑफ द वेन्यू, राइट। तो वो पहले से तैयार करनी होती है। कई बार स्ट्रीट्स वगैरह पहले से ही क्लियर करवाई जाती है कि अभी आप लोग जो यहाँ पे रेडी वाले खड़े हैं या स्टॉल वगैरह लगा रहे हो ये अभी नहीं लगाओगे, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पर इस सीज़न में ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, रिलीजियस टूरिज्म ज़्यादा होता है। सो आप अपनी शॉप थोड़ी सी पीछे लगाइए एंड यहाँ पर रोड को थोड़ा सा ब्रॉड रखा जाए, ठीक है, सो दैट इन द केस ऑफ इवेंट सफिशिएंट स्पेस हो लोगों के पास निकलने के लिए। सेकेंड इज कैपेसिटी बिल्डिंग।
अब ये कैपेसिटी बिल्डिंग ये ओवरनाइट नहीं हो सकती, ये टाइम लेती है लोगों की ट्रेनिंग में। दैट इज़ ए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, दैट हमें किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलैरिटी या पीरियोडिसिटी ऑफ द इवेंट, वेदर, टेरेन, लोकल पॉपुलेशन एट्सेट्रा। मल्टीपल रूट हम लोग बना सकते हैं, दैट इज़ नॉर्मल रूट जो डेली यूज़ किए जा सकते हैं, या एक्सप्रेस रूट जिस दिन थोड़ी ज़्यादा क्राउड आए उस दिन, ताकि जल्दी जल्दी लोग जा सकें, या फिर इमरजेंसी रूट। दिस शुड बी एनकरेज विद वेरिंग रूट ग्रेडियंट्स टू ईजिली मूव टिपिकली वल्नरेबल ग्रुप्स। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग क्राउड बिहेवियर। सिंस इंडिविजुअल बिहेवियर इन ए क्राउड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिहेवियर ऑफ द अदर्स, तो यहाँ पर हमें ऐसे मिसक्रिएंट्स वगैरह जो होते हैं, जो जानबूझ के इस तरह की भगदड़ मचाते हैं, ऐसे मिसक्रिएंट्स को जल्दी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है। अंडरस्टैंडिंग द क्राउड बिहेवियर कुड लीड टू कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच टू क्राउड कंट्रोल इंस्टेड ऑफ फोर्स बेस्ड कंट्रोल। Next is crowd control. Now, managing the demand supply gap by controlling the crowd inflow, regulating the crowd at the venue, and controlling the outflow if needed. ओके, अगर लग रहा है कि इस एक पर्टिकुलर दिन ज़्यादा लोग आने वाले हैं तो या तो उसकी तैयारी कर लो, या फिर लिमिट लगा दो कि नहीं इतने लोग अलाउ नहीं कर सकते, यहाँ पे सस्टेनेबल वे में नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज रिस्क एनालिसिस एंड प्रिपेयरनेस। ऑल इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और प्लानर्स कंडक्ट ए फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस, दैट इज FMEA। यानी कि ये इस तरीके की एक मॉक ड्रिल आपको कंडक्ट करनी चाहिए कि यहाँ पे इवेंट होने वाला है, अगर इसमें इस तरह के कुछ फेलियर्स आए तो फिर हमारा अप्रोच क्या होगा लोगों को निकालने के लिए, जिसे हम लोग कहते हैं एक सिमुलेशन। और आजकल तो ये AR VR की मदद से ये सब चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती है वर्चुअल रियलिटी में, कि चलिए मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख लोग आए हुए हैं, देन यहाँ पे सडनली एक फायर इंसिडेंट होता है, तो फिर हमारा अप्रोच क्या होगा। ओके, दैट इज रेटिंग एवरी पॉसिबल हजार्ड ऑन द डायमेंशन ऑफ सेवरिटी, frequency of occurrence and difficulty of detection on the scale 1 to 10 to arrive at overall risk priority number. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर, तो उसके लिए हम CCTV मॉनिटरिंग यूज़ कर सकते हैं टू ऑफ द एंटायर क्राउड सेक्टर वाइज, ensuring emergency exits are not barricaded or blocked. ओके, सो ये ज़रूरी था NDMA की गाइडलाइंस पढ़ना क्राउड मैनेजमेंट पर। क्राउड मैनेजमेंट होता है क्या है हमने ये जान लिया, लोगों की डेथ किस वजह से होती है हमने ये जाना, एंड अल्टीमेटली क्या चीज़ होती है जो इसको ट्रिगर करती है। ओके, सो ये सफिशिएंट है 150 वर्ड्स का आंसर लिखने के लिए आपको। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।